यूं ही नहीं मिलती तमन्नों की सफर, यूं ही नहीं मिलती तमन्नों की सफर, चलना भी पड़ता है तमन्नों की सफर। My dear friends, first of all, you most welcome in my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। My dear friends, जैसे कि आज हमने एक आते आते एक शायरी बोला कि यूं ही नहीं मिलती तमन्नों की सफर, चलना भी पड़ता है तमन्नों की सफर। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम 11th-12th के बेसिकली हम ग्रामर पोर्शन को लेकर हम आगे पूरे महातांडव करके हम नाम से एक क्लास ला रहे हैं, जिसमें आपको 11th-12th से रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक होंगे आपको सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। बट आज जो है उनके 11th-12th के हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जो इंडिया के जो भी स्टेट हैं सभी स्टेट में लागू है उसी को हम ग्रामर पोर्शन यानी जनरल इंग्लिश जो होता है उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करने जाएंगे। उसीलिए हम आज इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं और आप थंबनेल पे भी देखे होंगे कि बिहार वर्सेस यूपी, यानी हम यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो भी हो उन सभी के लिए 11th-12th के इंग्लिश ग्रामर की जो जनरल होते हैं उनकी हम पूरे होल ग्रामर हम आपको अपने चैनल पे बताएंगे। और बात रह गई सब्सक्राइबर की, तो अगर आपको ये वीडियो जो हम डालेंगे अगर आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छे लगे तो कमेंट में बताएं कि क्यों नहीं अच्छे लगे ताकि हम सुधार सके। तो आज हम लोग 11th-12th की इंग्लिश ग्रामर यानी जनरल इंग्लिश के सिलेबस को देखेंगे और साथ ही साथ उनके जो बुक्स पोर्शन आते हैं यानी 100, आज तो हम पूरे 100 नंबर के हम पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे, लेकिन हम जो स्पेशली ग्रामर टेस्ट है इसलिए हम आपको ग्रामर के बेसिक्स एकदम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको ग्रामर बताएंगे। और विश्वास कीजिए हम पे कि एक पर एक ट्रिक के साथ आपको एकदम ग्रामर की बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको मिलेगा, ताकि आप जब यूपी हो या बिहार हो किसी भी अगर 11th-12th की हम जो तैयारी कराएंगे उससे आने वाले समय में जनरल कंपटीशन में आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आता है, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आता है। तो CET के अंतर्गत हम उस लेवल तक भी आपको ग्रामर बताएंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं आज के हम बिहार वर्सेस यूपी। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड वर्सेस यूपी बोर्ड। यहाँ पे इंग्लिश सिलेबस की बात करते हैं। इंग्लिश सिलेबस में जो होता है आपको 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स में ध्यान दीजिए, 100 मार्क्स में आपको ग्रामर होते हैं और बुक्स होते हैं। ग्रामर पे आपको बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में ग्रामर 53 नंबर की 53 नंबर पूछे जाते हैं, जबकि यूपी बोर्ड में 60 नंबर की पूछे जाते हैं। उसी तरह बुक की बात करें तो 47 नंबर की आपको बिहार बोर्ड में बुक से क्वेश्चन आते हैं, जबकि 40% जो 40 नंबर की क्वेश्चन होगा वो आपको यूपी बोर्ड में बुक से आते हैं। अब उसके बीच में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो हम बिहार बोर्ड में 47 नंबर और यूपी बोर्ड में 40 नंबर को हम अचीव कर पाए, गेट कर सके। तो ध्यान दीजिए, रेनबो बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो बिहार बोर्ड में 2 बुक पढ़ना पड़ता है। पहला तो आपको रेनबो पढ़ना पड़ेगा और दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। आप ध्यान दीजिए कि बिहार बोर्ड में जो आपको 47 नंबर आता है उसके क्वेश्चन किस तरह के, ध्यान दीजिए 47 नंबर क्वेश्चन पाने के लिए आपको उसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक से, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हो गया आपको 20 नंबर के पूछे जाएंगे, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपको 27 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको टोटल 40 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें से आपको 20 करेक्ट करके 20 ही बनाने को रहता है, जबकि 27 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 10 है तो 10 में से 5 बनाना पड़ेगा, 6 है तो 6 में से 3 बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप को आपको बिहार बोर्ड में रेनबो बुक से यानी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूपी बोर्ड की।
यूपी बोर्ड में बाबू 40 नंबर यानी 40 नंबर के आपकी बुक से पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, पूछे जाते हैं तो उसमें आपको एक बुक आता है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के अंतर्गत इंग्लिश प्रोज भी आता है और इंग्लिश पोइट्री आता है। इंग्लिश प्रोज जो है आपको 15 नंबर के पूछे जाएंगे, जबकि इंग्लिश पोइट्री जो है आपको 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको 25 नंबर यहाँ हो गया। उसके बाद आता है विस्टास। विस्टास को हम सप्लीमेंट रीडर के नाम से भी जाने जाता है। तो इससे आपको 15 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 15, 10, 25, 25, 15, 40 नंबर के आपको पूछ जाता है। तो इसी तरह आपका बुक का जो कंटेंट है आपको इसी तरह पूछे जाएंगे। तो आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट behind the books related the question of related to books. Next will be talk about the English general grammar यानी जनरल इंग्लिश के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आइए, जैसा कि हमने बताया कि आपको इंग्लिश सिलेबस से जो आपको क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 53 या 60 नंबर की आप हम दोनों बोर्ड यानी यूपी और बिहार दोनों बोर्ड की चर्चा करते हैं। तो ग्रामर से बिहार बोर्ड में 53 आते हैं, जबकि यूपी में 60 नंबर से ग्रामर पूछे जाते हैं। आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, बात बनती है ग्रामर यानी जनरल इंग्लिश की बात बनती है। जनरल इंग्लिश में जो है ऑब्जेक्टिव 2 टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आप ध्यान दीजिए, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों इसी तरह से सिलेबस है, सेम सिलेबस है। इसी तरह कोई भी बोर्ड ले लीजिए, हमने बहुत से झारखंड देखे हैं, यूपी देखे हैं, छत्तीसगढ़ देखे और बिहार देखे हैं। और बिहार के बच्चों के लिए एकदम स्पेशल ऑफर है कि हम जितने भी पढ़ाएंगे आप लोग यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड जो जनरल कंपटीशन में एकदम धांसू रैंक लाते हैं। और ये जो हम कंटेंट बताए हो आपको सीईटी लेवल तक के बताए हैं। और ग्रामर तो आप उड़ा दीजिए, 11 12 तो चुटकी में मसल दीजिएगा ग्रामर। यस, विश्वास कीजिए हम पे। आप ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बिहार बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है पार्ट ऑफ स्पीच आता है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन ये सारी टॉपिक आप पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट में उसके जो बेसिक पार्ट आते हैं वो बेसिक पार्ट सेंटेंस आते हैं, यानी सेंटेंस हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गया। यानी पार्ट ऑफ स्पीच से पिछले वाले भाग को हम उसी को बेसिक पार्ट कहते हैं। यानी स्ट्रक्चर से रिलेटिव ही क्वेश्चन है, कुछ स्ट्रक्चर भी हम अपने चैनल पे करा रहे हैं। अभी तक मैंने 7 क्लास 7 क्लास ले चुके हैं और आगे करीब 200 क्लास लेने जा रहे हैं। तो आपको टेंस और मॉडल्स और सभी से रिगार्डिंग स्ट्रक्चर की क्लास अलग से चल रही है। वो सप्ताह में 2 दिन चलेगी और 4 दिन ये आपको ग्रामर की क्लास चलेगी। तो ध्यान दीजिए, उसके बाद बेसिक पार्ट हो गया। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट आता है। स्पेलिंग टेस्ट जो अक्सर आपको बुक से ही दे देते हैं, उसमें आपको चूज द करेक्ट मीनिंग स्पेलिंग दिया जाता है। यानी आपको इस वर्ड दे देगा, उसमें वो स्पेलिंग उसको एरर कर देता है। आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा एरर कौन सा करेक्ट वर्ड दिया हुआ है। तो इस तरह आपको इसी तरह यूपी बोर्ड में भी और बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ग्रामर के लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछता है, लेटर पूछता है, पैसेज पूछता है, ट्रांसलेशन पूछता है। आपको बिहार बोर्ड में यानी बिहार बोर्ड में जो है आपको 8 नंबर का ऐसे पूछा जाता है, लेटर 5 नंबर का पूछा जाता है और पैसेज 5 नंबर और ट्रांसलेशन भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि 23 होता है, यानी 23 नंबर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ग्रामर से पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद यूपी बोर्ड की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 20 नंबर राइटिंग से, यानी कि राइटिंग का कहने का मतलब क्या है कि ऐसे और लेटर आपको मिला के टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पैसेज दिया रहेगा आपको 15 नंबर के। 15 नंबर में इसी से रिलेटेड आपको 3 स्पेलिंग टेस्ट भी पूछेगा। क्या पूछेगा? स्पेलिंग टेस्ट भी पूछेगा। ये जो होगा 12 नंबर प्लस 3 नंबर,
यानी 3 नंबर जो होगा स्पेलिंग टेस्ट होगा। इसमें जो पैसेज आपको दिया रहेगा, पैसेज जो दिया रहेगा उस पैसेज में आपको चूज करना होगा, पैसेज बनाइएगा और पैसेज में से सही वर्ड को आपको वहां पे उसी से आपको रिलेटेड आपको वर्ड भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 50 नंबर जो है पैसेज का है वो आपको 2 खंड में पूछे जाते हैं। 20 नंबर और 3 नंबर 12 नंबर और 3 नंबर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह आप इसको जोड़िएगा तो 40 नंबर पूछ जाते हैं और इधर बिहार बोर्ड में 23 नंबर। यानी आपको होल ग्रामर में 53 नंबर बिहार बोर्ड में और 60 नंबर आपको यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते। तो हम आपको यानी बात करें तो अगर हम एवरेज लेके चले तो 55% आपको ग्रामर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक आपको 11th 12th और सीईटी को हम लेकर चलेंगे, ताकि आपको जब 11th 12th पढ़ ले तो हो सकता है कि आपको सीईटी में बैठने का मौका मिले, तो आसानी से आप बैठ सकते, इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस विश्वास कीजिए हम पे। कहते हैं ना कि यूं रोने से तकदीर बदलती नहीं, यूं रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रातें गुजरती नहीं, दूसरे की कामयाबी लगती है आसान जनाब, लेकिन आसानी से सफलता मिलती नहीं। इसीलिए जैसे जैसे हम कहें इंग्लिश जनरल इंग्लिश के अथी से आप व्यू से, उसी तरह आप भी मेरे साथ कोशिश करें, प्रयास करें, अथक प्रयास कीजिएगा तो अधिक से अधिक नंबर ग्रामर में प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद साथ साथ प्रैक्टिस जो हम आपको अपने चैनल पे, हमारे टेलीग्राम भी चैनल है उस पर हम अपना प्रैक्टिस सेशन भी, प्रैक्टिस का जो जितने भी पीडीएफ होंगे हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप दैट कि आपको ये बिहार वर्सेस यूपी सिलेबस, इंग्लिश का जो सिलेबस है समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।